गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट का मतलब आप ऐसे समझिए, कंस्ट्रेंट जैसे मान लीजिए किसी रूल के अधीन, किसी लॉ में बंधी हुई चीज़। जैसे मान लीजिए आप स्कूल जाते हो, 9 बजे आपका स्कूल लगता था, ठीक है, 9 AM पे, तो आपको हर रोज़ स्कूल जाना है 9 बजे, ठीक है। मान लीजिए वो 3 बजे तक स्कूल होता है, तो 3 बजे आपको स्कूल से जाना होता था, तो ये एक कंस्ट्रेंट मोशन है, ठीक है। तो मतलब ये कंस्ट्रेंट है, मोशन नहीं कह सकते, ये कंस्ट्रेंट है, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट है तो मतलब आपको इसी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो जब हम किसी चीज़ के अकॉर्डिंग चलते हैं उसे हम कंस्ट्रेंट बोलते हैं, वो कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं उसे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक पेन है और इसकी ये टिप देखूँ मैं, तो अगर मान लीजिए ये मैं नीचे करता हूँ, इसको ऐसे नीचे, तो इस टिप को गोल घूमना पड़ेगा। तो ये एक कंस्ट्रेंट होगी कि भाई ये जो टिप ऑफ द पेन है वो बंधी हुई है किससे, वो इस रॉड से, इस पेन से बंधी हुई है, तो इस टिप को इस रॉड के मोशन को ही फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग होता है हमारे पास धागा, ठीक है, एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में कंस्ट्रेंट मोशन है। मान लीजिए ये स्ट्रिंग ऐसे चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये पॉइंट भी इसी डायरेक्शन में चलेगा, मतलब अगर ये ऐसे चल रहा है तो ये भी इस डायरेक्शन में ही चलेगा, ये इसकी कंस्ट्रेंट है, ठीक है। तो इस कंस्ट्रेंट मोशन में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। एक हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग, दूसरा हम पढ़ते हैं पुली, और तीसरा हम पढ़ते हैं इसमें वेज कंस्ट्रेंट, ठीक है। इसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, इसे हम बोलते हैं पुली कंस्ट्रेंट, और इसे हम बोलते हैं वेज कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग के बारे में जानते हैं कि ये स्ट्रिंग क्या चीज़ है। स्ट्रिंग देखिए एक ऐसी रस्सी जो मासलेस है, ठीक है। सबसे पहले इसकी स्पेशलिटी है कि ये मासलेस है, ठीक है। आगे जाके हम मास वाली भी पढ़ेंगे, बट अभी शुरुआत के लिए पहले चैप्टर, ये मतलब हमारा पहला मैकेनिक्स का चैप्टर है, ये मैकेनिक्स यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें हम जो स्ट्रिंग है उसको मासलेस बोलेंगे, ठीक है। मान के चलेंगे कि स्ट्रिंग मास नहीं है स्ट्रिंग का कोई भी। दूसरी चीज़, ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, एक्सटेंसिबल मतलब आप इसको खींचोगे तो ये लंबी नहीं होगी, ठीक है। मतलब विल नॉट चेंज इट्स लेंथ, विल नॉट चेंज इट्स लेंथ, ये अपनी लेंथ कभी भी चेंज नहीं करेगी स्ट्रिंग, ठीक है। तो मतलब यहाँ हम ये कह सकते हैं दैट इन अ टाइट स्ट्रिंग, ठीक है, ऐसे मतलब पूरी टाइट स्ट्रिंग होनी चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, विल रिमेन सेम। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग ऐसे स्लैक की हुई स्ट्रिंग है, स्लैक, तो ये और ये पॉइंट है जो, अगर इनके बीच का डिस्टेंस d है, और अगर मैं इसको खींच के सीधा कर दूं तो ये पॉइंट जो है वो दूर दूर भी जा सकते हैं, और इसे हम d डैश भी बोल सकते हैं। तो ये टाइट स्ट्रिंग की बात करेंगे, यहाँ पे तो स्लैक स्ट्रिंग है, इसकी बात नहीं कर रहे। अगर मान लीजिए ये टाइट स्ट्रिंग है एक ऐसे, इस पर मैंने 2 पॉइंट मार्क कर दिए A और B, तो इनएक्सटेंसिबल का मतलब है ये टाइट है स्ट्रिंग, तो ये 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, मतलब इसकी लेंथ कभी भी चेंज नहीं होगी स्ट्रिंग की, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है दोनों का अगर नहीं चेंज होगा तो ये भी एक कंस्ट्रेंट है, ये भी तो एक स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट है, ठीक है। क्योंकि जितनी मतलब जिस डायरेक्शन में ये जाएगा उसी डायरेक्शन में ये जाएगा। यहाँ आप कह सकते हैं कि जिस वेलोसिटी से ये चलेगा, v वेलोसिटी से ये पॉइंट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता, तो इस पॉइंट को भी v वेलोसिटी से चलना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी बात इसमें, इफ स्ट्रिंग इज टाइट, velocity of 2 points along the string is same। अगर मतलब स्ट्रिंग टाइट है तो उन दोनों की वेलोसिटी, दोनों पॉइंट्स की, किसी भी 2 पॉइंट्स की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग हमेशा सेम होगी,
ठीक है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्ट्रिंग टाइट है, ठीक है, पूरा टाइट स्ट्रिंग है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अगर स्ट्रिंग की वेलोसिटी v है तो इस पॉइंट की b की वेलोसिटी b, वेलोसिटी ऑफ b विल आल्सो बी v, और वेलोसिटी ऑफ a विल आल्सो बी v और उसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। अलोंग द स्ट्रिंग उनकी वेलोसिटी सेम होगी। क्या स्ट्रिंग के अलावा किसी और डायरेक्शन में भी वेलोसिटी हो सकती है? हाँ, हो सकती है। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ऐसे स्ट्रिंग है ये, और इस पे मैंने 2 पॉइंट मार्क कर लिए, एक ये A और एक ये B। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। मान लीजिए कि ये स्ट्रिंग है जो वो किसी डायरेक्शन ऐसे चल रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये एंड v1 वेलोसिटी से, ठीक है, और इसकी ये वाली एंड मान लीजिए कि ऐसे चल रही है v2 वेलोसिटी से, ऐसे v1 और v2 वेलोसिटी से चल रही है, सच दैट ये जो एंगल है ये एंगल है θ1, और ये जो एंगल है ये एंगल मान लेते हैं हम θ2। ठीक है, तो मतलब मेरे पास एक स्ट्रिंग है, उस पर मैंने 2 पॉइंट मार्क किए A और B, और A इस लाइन से, ये जो लाइन है इमेजिनरी लाइन, इससे एंगल θ1 बना रहा है और ये एंगल θ2 बना रहा है। तो हमने पढ़ा कि वेलोसिटी स्ट्रिंग, इफ स्ट्रिंग इज टाइट, वेलोसिटी ऑफ 2 पॉइंट्स अलोंग द स्ट्रिंग इज सेम। तो मतलब देखिए, मैं इस v1 का एक कंपोनेंट लेता हूँ इस डायरेक्शन में, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा v1 cos θ1। ऐसी इस v2 का भी एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, दैट इज v2 cos θ2। तो मतलब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ v1 cos θ1 मस्ट बी इक्वल्स टू v2 cos θ2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखो दोनों वेलोसिटीज़ मैंने अलोंग द स्ट्रिंग, इनको मैंने रिजॉल्व कर लिया। तो अगर मैंने इनको रिजॉल्व कर लिया तो दोनों वेलोसिटीज़ अलोंग द स्ट्रिंग सेम होनी चाहिए, जो कि ये चीज़ बताती है। ये चीज़ हमें बहुत काम आएगी आगे जाके। ठीक है, तो दिखने में चाहिए पॉइंट बहुत सिंपल लग रहा है, बट ये बहुत काम का पॉइंट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ है जो, दैट इज़ कॉल्ड टेंशन। टेंशन इन अ स्ट्रिंग। तो देखिए ये टेंशन है ना, जो ये फोर्स है, ठीक है, टेंशन इज़ अ फोर्स, टेंशन इज़ अ फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग, अप्लाइड बाय स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के द्वारा लगाई गई फोर्स को हम टेंशन कहते हैं। तो कोई भी आप फोर्स पढ़ोगे तो फोर्स की 3 चीज़ें हमें पढ़नी है। एक तो इसका मैग्नीट्यूड पढ़ना है, ठीक है, एक इसकी डायरेक्शन पढ़नी होती है, डायरेक्शन, ठीक है, और तीसरी चीज़ फोर्स को जानने के लिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिसकी आपको अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मतलब हम फोर्स लगा कहाँ पे रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो स्ट्रिंग है, टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर, उसको हम देखते हैं। मान लीजिए कि हमने ऐसे ये A और B 2 ब्लॉक्स ले लिए और उनको एक स्ट्रिंग से अटैच कर दिया। ये A ब्लॉक है, ये B ब्लॉक है, और ये पूरे का पूरा सिस्टम है जो वो एक्सेलरेशन A से इधर भाग रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है वो स्ट्रिंग को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अगर मैं इसको भूल जाऊं तो ये ब्लॉक इस स्ट्रिंग को इस डायरेक्शन में पुल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में पुल करने की कोशिश करेगा तो स्ट्रिंग भी ब्लॉक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमने न्यूटन 3rd लॉ पढ़ा है ना, फॉर इक्वल एंड फॉर इक्वल मतलब एक्शन पेयर जिसे बोलते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, वो चीज़। तो मतलब ये जो ब्लॉक है वो स्ट्रिंग को इस डायरेक्शन में खींच रहा है, तो स्ट्रिंग ब्लॉक को इस डायरेक्शन में खींचेगा। तो यहाँ पे हम एक फोर्स की डायरेक्शन मार्क कर देते हैं T, टेंशन। और ऐसे ही A ब्लॉक है जो A ब्लॉक को भी स्ट्रिंग इस तरफ खींचेगा ऐसे। ठीक है, तो किसी भी स्ट्रिंग के अंदर अगर आपको टेंशन दिखानी है तो ऐसे दिखाते हैं हम। तो ये जो, अगर मैं A बताऊँ, ऐसे बोलूँ ये A है, तो यहाँ पे ये T टेंशन जो लग रही है, दिस T, ये T और ये T सेम ही है। ये T इज अ फोर्स अप्लाइड बाय, कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है? ये स्ट्रिंग। T इज फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग ऑन
ब्लॉक, ऑन ब्लॉक, ये ब्लॉक के ऊपर स्ट्रिंग द्वारा लगाई गई फोर्स है जिसे हम टी बोलते हैं, एंड दिस टी इज़ अगेन टेंशन, वही टेंशन है ये। ऐसे ही जो बी ब्लॉक है मेरा, बी ब्लॉक ये, तो बी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में ये जो मैंने टी दिखाया है ये अगेन टी टेंशन है। ये टेंशन कौन सी फोर्स है? स्ट्रिंग ने जो ब्लॉक के ऊपर लगाई है, ठीक है, तो ये फोर्स है। तो हमने ब्लॉक पे फोर्स लगाई, ब्लॉक ने स्ट्रिंग पे लगाई, तो स्ट्रिंग ने ब्लॉक पे लगाई, ठीक है। ये दोनों की अपनी फोर्स है, बट बाहर वाली लगाई हुई फोर्स इस पूरे सिस्टम को चला रही है। ये आपको फोर्सेस के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर में कंस्ट्रेंट मोशन में हमें फोर्सेस के बारे में नहीं देखना, हमें वेलोसिटीज़ के बारे में देखना होता है, ठीक है। तो ये तो फोर्स आ गई, मतलब जो हमने टी फोर्स दिखा दी वो टेंशन है, स्ट्रिंग के द्वारा लगाई गई फोर्स ब्लॉक पे। अब ब्लॉक भी तो स्ट्रिंग पे लगा रहे हैं, हाँ लगा रहे हैं। तो देखिए ये मान लीजिए मेरा स्ट्रिंग है, ऐसे स्ट्रिंग है, तो ब्लॉक इस पे कैसे फोर्स लगा रहे हैं? इस पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये भी टी फोर्स होगी क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगती हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग पे लगाई हुई फोर्स है। जब भी आपको आगे ऐसे फोर्स लगी हुई मिले जो स्ट्रिंग को जोड़ने, ऐसे मतलब कंप्रेस करने की कोशिश कर रही है, तो दैट फोर्स इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रिंग है मेरा, तो स्ट्रिंग के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स हैं, मतलब स्ट्रिंग एक पॉइंट से बना हुआ है। तो मान लीजिए ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। जब आप ऐसे फोर्स लगाते हो तो 1 और 2 है जो वो सेपरेट हो रहे हैं, बट स्ट्रिंग ये सेपरेशन नहीं पसंद करता, इसीलिए ये और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अंदर की तरफ, ठीक है, ऐसे। इसीलिए हम ये टेंशन फोर्स अंदर की तरफ दिखाते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है ए और बी ब्लॉक को, ठीक है। समझ आया? सिंपल चीज़ है टेंशन। जब भी आपको किसी स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन दिखानी है तो टेंशन स्ट्रिंग को कंप्रेस करती हुई दिखाई दोगे आप, ठीक है। टेंशन हमेशा स्ट्रिंग को कंप्रेस करने की कोशिश करेगी। ऐसे ही हम एक और चीज़ भी दिखा सकते हैं यहाँ पे, ऐसे ही टेंशन को समझने के लिए। जैसे मान लीजिए ये हमने एक रस्सी फिक्स कर दी, इसका मतलब होता है मास m का ब्लॉक है, इसका मतलब होता है फिक्स्ड, हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। और इसका mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, mg, ठीक है। ये हमें फोर्स दिखाई नहीं देगी, बट ये mg इसके ऊपर लगेगा क्योंकि ये m मास का ब्लॉक है। तो ये जो स्ट्रिंग है इस पर हम टेंशन किधर दिखाएंगे? ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे। ये टेंशन दिखाने का मेथड है, स्ट्रिंग पे टेंशन ऐसे दिखाई जाती है, ठीक है। ये मेथड है टेंशन दिखाने का, ठीक है, स्ट्रिंग को कंप्रेस करते हुए, क्योंकि ये जो mg फोर्स है उतनी ही फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी टी, तभी तो ये ब्लॉक रुका रहेगा। अगर ये mg फोर्स बड़ी हो जाएगी टी से तो धागा टूट के नीचे गिर जाएगा ये, ठीक है। तो अब इस केस में टेंशन और mg बराबर है। हमें, मैं अगेन कह रहा हूँ, हमें इन फोर्सेस पे ध्यान अभी नहीं देना जी, ये तो जस्ट मैंने लिख दिया, हमें वेलोसिटीज पे ध्यान देना। तो आगे चलते हैं, हम इसी चीज़ को और देखते हैं, स्ट्रिंग को, टेंशन को। अब देखिए मान लीजिए कि ये मेरे पास ऐसे ब्लॉक है ए और ऐसे ब्लॉक है बी, और इन दोनों के बीच ये हमने स्ट्रिंग बांध दिया ऐसे, ठीक है। और ये जो बी पार्ट है वो इधर चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और ये जो ए पार्ट है वो कितने से चलेगा? वो भी 5 मीटर पर सेकंड से ही चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, वो लंबा नहीं हो सकता, तो हर एक पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। अगर इस बी जो ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी 5 है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी 5 होगी, तो ये जो स्ट्रिंग पे पहला पॉइंट है उसकी वेलोसिटी 5, इसकी वेलोसिटी 5, इसकी 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 भी 5 और इसकी भी 5, मतलब एवरी पॉइंट इसकी वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी 6 to 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखिए अगर अलग अलग वेलोसिटीज होंगी तो या तो स्ट्रिंग टूट जाएगा या स्ट्रिंग एक्सटेंड हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये इसकी वेलोसिटी 5 हो जाए और इसकी 4 हो जाए तो ये तो मतलब आगे निकल जाएगा, ठीक है। टी टाइम में जितना ये डिस्टेंस कवर करेगा ये पॉइंट उतना ये कर नहीं पाएगा, तो स्ट्रिंग टूट जाएगा, ठीक है। इसीलिए हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ़ बी इज़ मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड, देन ए विल ऑल्सो मूव विद
मूव विद 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बिकॉज every point on the string moves with same velocity, every point on the string moves with same velocity along the string, ठीक है, as string is inextensible string। तो यही खासियत है स्ट्रिंग की कि स्ट्रिंग टूटता नहीं है और हर एक पॉइंट को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग ही सेम वेलोसिटी में, सेम स्पीड से या वेलोसिटी कह सकते हैं, सेम वेलोसिटी से चलना पड़ेगा। अब ये जो हमने कंसेप्ट पढ़ा ये वाला कि अलोंग द स्ट्रिंग हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है, इसी चीज़ को लेके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है ए, ठीक है, और हमने उसको ऐसे एक पुली के ऊपर ये रस्सी लगा दी और ये रस्सी ऐसे जा रही है और आगे जाके हमने इसको एक और ब्लॉक से बांध दिया ऐसे, ये बी ब्लॉक है, ये ऐसे, और ये जो स्ट्रिंग है वो यहाँ से ये 53 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, और गिवन है कि ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ये पॉइंट, ये ऊपर वाला ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी, आपको बी की वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए ये जो ब्लॉक है 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, इसका मतलब स्ट्रिंग का ये पॉइंट, 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 सारे पॉइंट कितने से चल रहे हैं? 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है और हर एक पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो हर एक पॉइंट ऐसे चल रहा है। मान लीजिए कि ये एक्चुअल वेलोसिटी इसकी v है, इस डायरेक्शन में, ये इसी डायरेक्शन में चलेगा। अगर आप इसको घसीटोगे तो ये ऊपर नहीं चलेगा, ये पहले इधर चलेगा फिर ऊपर उठ जाएगा। तो पहले जब ये इधर चल रहा है वही वेलोसिटी बतानी है आपको। तो ये इसकी वेलोसिटी है जो वो v है। अब जो असली वेलोसिटी है वो कौन सी है? असली वेलोसिटी मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, असली वेलोसिटी दैट इज v। असली वेलोसिटी उसकी v हुई ना। अब ये जो असली वेलोसिटी है उसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ है, ठीक है। देखिए ये इसकी असली वेलोसिटी, रियल वेलोसिटी कौन सी है? रियल वेलोसिटी इसकी है v। एक्चुअली तो ये v से चल रहा है ना, तो इस v का एक कंपोनेंट है ऊपर की तरफ। तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा v cos 53, और ये v cos 53 किसके बराबर है? ये जितनी वेलोसिटी स्ट्रिंग की है दैट इज इक्वल टू 10। तो v cos 53, इस क्वेश्चन को आप अगर ऐसे करोगे ना तभी आंसर सही आएंगे आपके, नहीं हमेशा गलत आंसर आएगा। तो आपको पहले देखना है कि स्ट्रिंग की वेलोसिटी क्या है, बॉडी की वेलोसिटी क्या है। जो बॉडी की असल वेलोसिटी है उसको हमने v मान लिया, तो इस v का एक कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में। ऐसे ही करते हैं ना, ओरिजिनल चीज़ के ही हम कंपोनेंट करते हैं। तो एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में आ जाएगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, दोनों 90 पे हो जाएंगे। तो इससे तो हमें लेना देना नहीं है, हमें तो इससे लेना देना है। तो ये v वेलोसिटी है जो उसका एक कंपोनेंट है अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कंपोनेंट ऑफ v इज अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये मेरे पास v cos 53 कितना, और स्ट्रिंग की वेलोसिटी कितनी है अलोंग द स्ट्रिंग? 10। तो v cos 53 होता है 3/5, दैट इज टू 10। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज 50/3 मीटर पर सेकेंड, ऐसे, ठीक है। और देखते हैं हम, अभी आप और क्वेश्चन करते हैं और आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक पुली लगा दी ऐसे, और यहाँ पे हमने इसके ऊपर ब्लॉक्स लगा दिए। ये पहला ब्लॉक है B और ये दूसरा ब्लॉक A,
और इनको एक ही हमने प्लेटफॉर्म पे रख दिया, सच दैट ये जो एंगल है ये एंगल है 37 डिग्री और ये जो एंगल है दैट इज़ 53 डिग्री ऐसे। तो मान लीजिए कि ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ब्लॉक। तो आपको वेलोसिटी ऑफ ए बतानी है। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, ये v बताना है आपको। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए, तो आपको a बताना है, a की वेलोसिटी v फाइंड करना है। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो स्क्रीन पॉज कीजिए और इसको आप देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। अब देखिए, मान लीजिए हमें पहले तो इस 20 की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग फाइंड करनी है। असल में इसकी वेलोसिटी कितनी है b की 20, तो हमें इसका एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा अलोंग द स्ट्रिंग। तो देखिए, अगर ये मैं ले लूँ, अगर ये एंगल 37 है तो ये भी एंगल 37 होगा। अगर ये 37 है तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 20 cos 37, ठीक है। अगर ये वेलोसिटी 20 cos 37 है तो ये आया 20 × 4/5 दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वेलोसिटी आ गई, समझ आया। ये वेलोसिटी जो 20 है वो अलोंग द स्ट्रिंग नहीं है, हमें तो अलोंग द स्ट्रिंग फाइंड करनी है। इसका मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 16 है, इसका मतलब इसकी भी इस डायरेक्शन में 16 है, 16 16 16 16 16। इसका मतलब इस पॉइंट की नीचे की तरफ 16 है और इस पॉइंट की ऊपर की तरफ 16 है। तो हमें ये पता चल गया कि वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग कितनी है 16। अब ये जो ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक की ओरिजिनल वेलोसिटी क्या है, ठीक है, रियल वेलोसिटी ऑफ ए इज v। अब ये जो v है इसका एक कंपोनेंट है ऊपर की तरफ, दैट इज 16, ठीक है। तो मतलब मैं लिख देता हूँ, अब तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया ये। जैसे यहाँ पे हमें 10 गिवन थी अलोंग द स्ट्रिंग और इस v का एक कंपोनेंट है ऊपर की तरफ, तो मैं v cos 53 को 10 लिख सकता हूँ। ऐसे ही इस केस में अगर हम देखें तो पहले हमें ये फाइंड करना पड़ा कि इस ब्लॉक की अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। ये एक स्टेप आगे का क्वेश्चन था। तो इस ब्लॉक की अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी कितनी है 16। अब ये 16 ये 16 ये 16, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी 16 आ जाएगी। इसका मतलब ये जो v है इसका एक कंपोनेंट है 16। तो मैं लिख दूंगा v cos 53 इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो v कितना है, cos 53 होता है 4/5 इज इक्वल टू 16, ठीक है। सॉरी 3/5 होता है, cos 53 3/5। तो v मेरे पास आ जाएगा, v मेरे पास आ जाएगा 16 × 5/3, तो 80/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे अब आगे चलते हैं, हम एक क्वेश्चन और करेंगे इस पर, ताकि हमें समझ आ जाए कहानी क्या है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मैं आज आपको बताऊंगा, पर थोड़े बहुत हम ज़रूर क्वेश्चन करेंगे इस पर। मान लीजिए कि कहानी कुछ ऐसे है, यहाँ से स्टार्ट। ये मान लीजिए क्वेश्चन है, हमारे पास ऐसे एक रॉड है, ठीक है। उस रॉड को हमने ऐसे दो फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच में फंसा रखा है। ऐसे ये रॉड हमने फिक्स कर दिया और ये जो रिंग है इसके अंदर, इसमें हमने एक रिंग फंसा दी, रॉड के ऊपर हमने एक रिंग फंसा दी। जैसे आपके पर्दे नहीं होते, पर्दों वाली पाइप, उसके ऊपर एक रिंग चलता है, वैसी एक रिंग फंसा दी। और इस रिंग को हमने एक रस्सी से बांध दिया, जो कि रस्सी ऐसे चल रही है, एक पुली से गुजरती है और ये पुली भी फिक्स्ड है, ठीक है, ये पुली मूव नहीं करती। और इसको हमने एक ब्लॉक M से लटका दिया, ठीक है। ये है पूरी कहानी। मतलब एक रॉड है, रॉड के ऊपर हमने एक रिंग फंसा दी, रिंग को हमने एक ऐसे रस्सी से बांध दिया, सच दैट ये जो रस्सी है इस वक्त 37 का एंगल बना रही है, और इसको हमने एक ब्लॉक से लटका दिया और ये जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो फाइंड द वेलोसिटी, इसकी आपको इस रिंग की, इस छल्ले की वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी v। फाइंड v, आपको वेलोसिटी बतानी है इसकी, ठीक है। तो अब आप स्क्रीन पॉज कीजिए और इसका सॉल्यूशन बाद में देखिए, पहले आप इसको खुद ट्राई करो, ठीक है। तो देखिए,
मान लीजिए कि ये जो 10 मीटर पर सेकंड है, ये इस ब्लॉक की नीचे की तरफ वेलोसिटी, इसका मतलब रिंग की सॉरी इस स्ट्रिंग की वेलोसिटी 10 है, इस पॉइंट की 10 10 10 10 10, तो मतलब हर एक पॉइंट की वेलोसिटी 10 है। अब इसकी वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में है v, ठीक है, तो v का एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, दैट इज़ v cos 37, ठीक है। तो मतलब इस छल्ले की अगर वेलोसिटी v है तो v का एक कंपोनेंट है अलोंग द स्ट्रिंग, एंड अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी कितनी है, दैट इज़ 10। तो मैं लिखूँगा v cos 37 इज़ इक्वल टू 10। तो v cos 37 कितना होता है, 4/5 इज़ इक्वल टू 10। तो वेलोसिटी इज़ इक्वल टू 50/4, 50/4 का मतलब होगा 25/2, दैट इज इक्वल टू 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो रिंग की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आज हमने ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के 2-3 क्वेश्चन किए। मैं आपको कल इसकी असाइनमेंट दे दूंगा, आप अपनी पिछली असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिए और फिर हम आगे पढ़ेंगे इसके ऊपर, ठीक है। कल हम इस पे आगे पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप ये 2-3 क्वेश्चन हैं जो इनको खुद करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको ये समझ आए, ठीक है। तो कल तक के लिए थैंक यू।